कथा सुनाई। समय था कुरुक्षेत्र की भूमि, आज पांडव जीत मना रहे हैं। दुर्योधन पड़ा हुआ है कहाँ? कुरुक्षेत्र की भूमि पर जंघा तोड़ दी है गदा से भीम ने, और करा रहा है। इस कराते हुए भी उसके अंदर ये भाव है कि मैं एक पांडव को नहीं मार पाया, काश मैं एक पांडव को मार लेता। इतने में अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य जी का पुत्र। उसने अपनी जंघा से रक्त निकाला, टीका किया, बोला आज से तू मेरा सेनापति है। बोले बताओ क्या चाहते हो मित्र? अश्वत्थामा ने जब ये कहा क्या चाहते हो, बोले मैं चाहता हूँ कि एक पांडव का वध कर दो तुम। मैं जी तो नहीं सका, सुख से मर सकूंगा एक पांडव की मौत देख करके। जो दुष्ट लोग होते हैं वो मरते समय भी हिंसा ही चाहते, जब तक उनका नामो निशान न मिट जाए। दुष्ट की दुष्टता उसकी नाश होने के बाद ही मिटती है, जल्दी मिटना बड़ा असंभव। कहे क्या चाहते हो? एक पांडव की मौत। मैं 5 पांडवों की मृत्यु करके आऊंगा। गया एकदम रात में, अब दिन में तो मार नहीं सकता था, तो जो डरपोक लोग होते हैं वो रात्रि का सहारा लेते हैं। गया रात में, अब भगवान तो अंतर्यामी सब जानते थे। भगवान ने पांडवों को लुभाया और गंगा जी के किनारे चले गए। इधर अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, एक युधिष्ठिर का, एक भीम का, एक अर्जुन का, एक नकुल का, एक सहदेव का। इसने सोचा ये भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन, सहदेव के सहदेव ही हैं, तो इसने क्या किया, रात्रि के अंधेरे में सबका गला काटा, अपनी एक झोली बनाई, उसमें रखा, और जाते जाते द्रौपदी का जो भाई था धृष्टद्युम्न, उसकी भी गर्दन काटी। सेनापति था पांडवों का, उसकी भी गर्दन काटी और आकर के ले आया। कहा तुम कह रहे थे मित्र एक को मारो, देखो मैं 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा तो बड़ा खुश हो गया कि जो काम एक से एक रथी महारथी अतिरथी नहीं कर पाए, वो काम इसने 1 मिनट में कर दिया। दिखाओ दिखाओ जल्दी खोल करके। खूब प्रसन्न हो गया, खूब प्रसन्न। और जैसे ही कहा देखो सबका देखने का समय नहीं, तुम तो केवल भीम की खोपड़ी दिखा दो हमको। इस भीम ने मेरी जंघा तोड़ी है, मैं इसको मसलना चाहता हूँ। तो भीम के पुत्र की जो खोपड़ी थी उसने निकाली। उसने सोचा था यही भीम है। अब भीम की खोपड़ी जैसे गई, दुर्योधन ने हाथ से ऐसी थेली तो वो मिचल गई एकदम, खोपड़ी चिपक गई, चपट गई। उसने कहा भीम की खोपड़ी इतनी नाजुक नहीं हो सकती, उजेला करो मैं देखना चाहता हूँ। तो पट्टी बांधे था अश्वत्थामा, उसके मणि जड़ी हुई थी यहाँ, तो उसने अपनी पट्टी खोली और मणि के उजेले में जैसे ही देखा तो दुर्योधन ने कहा रे राम राम, ये क्या किया अश्वत्थामा तूने? ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र थे, तूने तो 5 पुत्रों को ही मार दिया। कोई जल देने वाला, पिंडदान श्राद्ध देने वाला तक नहीं बचा। अब तो किसी भी वंश में, ना कौरव वंश में ना पांडव वंश में। बहुत दुख हुआ। पहली बार दुर्योधन के मुख से आह निकली, चीख निकली सही कर्म के लिए। और कहते हैं कि जिस समय सही पुकार निकल जाए भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं। उसी समय उसके प्राण निकल गए, मानो अटैक आ गया उसको। अश्वत्थामा डरा, भागा। भगवान की नजर से कोई भाग नहीं सकता जी। भगवान ने पकड़ा अर्जुन के द्वारा, और जैसे ही पकड़ा लाए, भगवान ने कहा क्या किया जाना चाहिए? अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं इसको मारूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। तो बोले प्रभु बताओ आप क्या करें? बोले ब्रह्म बंधुर्धन्ना हंतव्यम आताताई बदाहरण। ब्राह्मण को, ब्रह्म बंधु को कभी मारना नहीं चाहिए, और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पांडव बोले कि देखो प्रभु ये तो गलत बात है, या तो ये कहो कि मार दें, या ये कहो कि छोड़ दें। अब कह रहे हो ब्राह्मण है तो मारो भी नहीं, आताताई है तो छोड़ो भी नहीं, क्या करें? बोले समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। कोई एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, सज्जन है, उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, और समाज के सामने उसको अपमानित कर दो, वो तो मौत से बढ़कर के हो गया उसका। मौत क्या दर्द देगी जो उसका अपमान दर्द। बोले एक काम करो, ये ब्राह्मण है, इसकी मणि छीन लो, इसकी आधी मूंछ काट दो, आधे बाल काट दो, धक्के दे करके देश निकाला इसको दे दो, यही इसकी मौत होगी ब्राह्मण की। ऐसा ही किया गया। अपमानित होकर के और क्रोध हो गया अश्वत्थामा। और अब की बार उसने क्या किया है? कहते हैं अब की बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बोले मेरा अपमान करते हो, जाओ वंश सहित नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि 5 पांडव मर जाएं, उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का पुत्र है वो भी मर जाए, वंश नष्ट हो जाए पांडवों का। उसको तो चाहिए था कि भगवान ने प्राण बख्शवा दिए थे, उसके प्राण छोड़ दिए थे, उसको तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना, वो कृपा को भी वो
दया को भी दया नहीं मानते। वो सोचते हैं कि अरे मैं देख लूंगा, बदले की भावना सदैव उनके अंदर रहती है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन घबराया, भगवान की शरण में गया। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। प्रलयंकाली माहौल हो गया एकदम से। क्या करें, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा शांत हो गया है उसका ब्रह्मास्त्र। एक काम करो, अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। उसने कहा मैं लौटा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको तो नहीं मार सका अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के उस बालक को नहीं छोड़ूंगा। उसने मंत्र शक्ति से दिशा मोड़ दी ब्रह्मास्त्र की, और जाकर के जो अभी बिल्कुल अवतरित ही हुआ था गर्भ, अभी महीने भर से भी कम कुछ ही दिन का था उत्तरा का गर्भ, जाकर के वो ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। भगवान वापस आए, देखते हैं सब मिलते हैं सबसे, और भगवान आज जाने की तैयारी करने लगे थे। उसी समय देखा कि उत्तरा हाथ खड़ी करके पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मेरी रक्षा कर। भगवान ने कहा अरे उत्तरा, यहाँ तो तुम्हारे पति अर्जुन भी खड़े हैं, यहाँ तो युधिष्ठिर भी खड़े हैं, फिर सबके खड़े होते हुए तुम मेरे पास क्यों आ रही हो दौड़ के? कहा प्रभु ये सब तो उस दिन भी थे जिस दिन मेरी सासू माँ चिल्ला रही थी कि ये बचा लो मुझे, ये दुशासन मेरा वस्त्र खींच रहा है, कोई तो मुझे बचा लो। पर किसी ने बचाया था क्या उसको? तो मैं कैसे भूल जाऊं कि जब द्रौपदी को किसी ने नहीं बचा पाए थे ये पुतले संसार के, तो ये मेरे को क्या बचा पाएंगे? और जब ये तो साधारण पतियती है सब, और जो जगत पति है वो तो आप हो प्रभु। आपके होते हुए वो कोई दुर्भाग्यशाली जीव होगा जो भगवान के होते हुए संसार से कामना रखे कि संसार के लोग मेरे ऊपर कृपा करेंगे, संसार के लोग मेरे को बचाएंगे। कोई किसी का नहीं होता है जी, कोई किसी का नहीं होता। समय आने पर सब अपनी अपनी औकात बता देते हैं, ये सत्य है। कोई कितना भी परम हितैषी हो, 10-50-100 रुपया उससे मांग करके देख लो, 1000-20,000 रुपया मांग करके देख लो, 1 महीने के अंदर व्यवहार पता चल जाएगा कि क्या व्यवहार था हमारा, उसका क्या स्नेह था, क्या प्रेम संबंध था। पुकार सुनी भगवान ने, भगवान तुरंत छोटा सा अवतार लिए प्रविष्ट हो गए गर्भ में, प्रविष्ट हो गए। कहते हैं भगवान अपने भक्त की रक्षा, अपनी शिष्या की, एक भक्त की पुकार के कारण से मलमूत्र के थैली है ये गर्भ, पता नहीं उसमें का भरा रहता है, उसमें जाकर के भगवान प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। कहते हैं भगवान बाहर नहीं निकले। देवताओं ने कहा प्रभु बाहर निकलो, ये गर्भ तो नरक है, नरक की उपमा दी गई है इसको। भगवान ने कहा मेरा भक्त यदि नरक में भी है तो मैं भी अपने भक्त के साथ नरक में रहने को तैयार हूं, कहीं फिर कोई इसके ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि इसकी मां ने मुझे पुकारा है। भगवान 9 महीने साथ में रहे परीक्षित के। ये बताओ जब गरम गरम चाय पी होगी उत्तरा ने, गरम गरम जल पिया होगा, मिर्च खाए होंगे, तले हुए मसाले खाए होंगे, भगवान बेचारे अंदर हैं, गया होगा नमक, गया होगा मिर्च, गई होगी आंख में लगती होगी। वर्णन आया है गरुड़ पुराण में कि गर्भवास समो दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जैसा गर्भ में कष्ट होता है जीव के लिए वो बहुत बड़ा कष्ट माना जाता है। तले तो एकदम से गर्म पानी, फिर एकदम से ठंडा पानी, फिर एकदम तला हुआ, फिर एकदम मीठा, कितना कष्ट होता होगा अंदर जीव को। जीव स्तुति में वर्णन आया है 4थे दिन की कथा। भगवान 9 महीने रहे, बोले जो मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार। 9 महीने बाद जन्म हुआ, नामकरण परीक्षित हुआ, इधर भगवान जाने की तैयारी करने लगे। माता ने सोचा समझ में नहीं आ रहा है, जब जब आपत्ति विपत्ति रही थी तो भगवान हमारे पास थे, और आज संपत्ति आ गई है, मेरा बेटा युधिष्ठिर राजा बन गया हस्तिनापुर का, तो भगवान कह रहे हैं मैं जहाँ चला जाऊंगा द्वारिका। भगवान जाने लगे, चरण पकड़ लिए सभी ने, नहीं जाओ प्रभु। भगवान ने कहा देखो अब जाना तो है ही, अच्छा एक काम करो, अब जो जिसको मांगना हो सो मांग लो। तो सारे लोगों ने सब कुछ मांगा। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। अंतिम में
जब द्रौपदी से चर्चा हुई तो द्रौपदी ने एक ही चीज मांगी, कहा मैंने जब जब आपको पुकारा है प्रभु, आप रक्षा करने के लिए आए हो, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे पतिदेव भी चले जाएंगे, पर आने वाले समय में मेरे वंश की, मेरे खानदान की रक्षा करने का दायित्व आप ले लो प्रभु। भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जब कुंती बुआ का मांगने का समय आया, कुंती बुआ ने कहा विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण विस्मृति। प्रभु जब जब दुख हुआ मेरे यहाँ तब तब आप आए। मुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिला। जन्म हुआ था किसी और के यहाँ, वचनबद्ध मेरे पिता ने कुंती भोज के यहाँ मुझे दान में दे दिया। माता पिता के प्यार से वंचित रही। सोचा विवाह होगा तो अच्छा पति मिलेगा, लेकिन पीलियाग्रस्त पांडु मिले। सोचा था कि बच्चे अच्छे होंगे, राजा बनेंगे, तो बचपन में छोटे छोटे बच्चों को धक्के मार करके हमको घर से निकाल दिया गया। जंगल में भी सुख से नहीं रह पाए। बच्चों ने प्रयास किया, इंद्रप्रस्थ की रचना की, यज्ञ करवाया, उसको भी इन कौरवों ने छीन लिया। फिर जंगल में गए, जंगल में रहना चाहते तो लाक्षागृह में आग लगा। और तो और वो उस समय कौन भूल सकता है, विषम महाग्नि पुरुषा ददर्शना दशत्सवायां वनवास कृच्छता। वो कैसे भूल जाए जब भरी हुई सभा में मेरी पुत्र वधू को नग्न अवस्था में देखने के लिए सारे लालायत हो रहे थे पापी लोग। उस समय प्रभु आप आए वस्त्र अवतार लेकर के, और हमारी ही नहीं, हमारे वंश की, हमारे कुल की, हमारे परंपरा की लाज आपने रख दी। यदि आप नहीं होते तो क्या आज हम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक होते? कैसे भूल जाए। और आज जब प्रभु हमारा बेटा सिंहासन पर बैठा है तो आप कह रहे हो हम चले जाएंगे। मुझे विश्वास हो गया कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण विस्मृति। वो विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति भी कोई संपत्ति नहीं है। बोले कौन? बोले जिस विपत्ति में भगवान याद आ रहे हैं तो विपत्ति ही सही वही मुझको मिले। वो संपत्ति किस काम की कि जिस संपत्ति को पाकर के भगवान से दूर हो जाए। बोले प्रभु हम समझ गए, आप दुख अपने प्रिय जनों को देखो। यदि किसी के जीवन में दुख है तो समझो भगवान की विशेष कृपा है, वो हमारे पास है, हमारे पापों का प्रायश्चित कराना चाह रहा है, जिससे जल्दी सारे सारे पाप कट जाएं और पुण्यात्मा होकर के मेरे पास आ जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हिये से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल ना रटाए। वो दुख ही सही है, कम से कम आपका स्मरण तो रहता है, इसलिए मुझे दुख दे दो।